हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक जिसका के नाम है गणित का जादू, पाठ नंबर 10वां और 100वां भाग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या है 10वां और 100वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है? ये एक्टिविटी आप खुद से भी कर सकते हैं, जो कि आपके घर पे रखी हुई पेंसिल लेनी है आपको और लेना है स्केल। इसमें देखिए एक पेंसिल पहले ही छपी हुई है। इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। मुझे लग रहा है कि लगभग 4 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। आपको क्या लग रहा है वही इस खालिस्तान भाग में आपको लिखना है। इस स्केल से मापो तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। देखिए उसने पेंसिल को और स्केल को एक जगह पे रखा है और नापा है। वो हमें दिखाने के लिए उसने लेंस लगाया है। तो आपको क्या दिख रहा है? 3 तो यहाँ पे है और 4 यहाँ पे। पेंसिल तो इसके बीच में ही आ गई। तो इसके बीच में कितने पॉइंट हैं? इसके बीच में 6 पॉइंट है। यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर से लंबी है। तो देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग है। तो हर भाग में 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। आपको दिख रहा है 3 से 4 के बीच में कितने जो पॉइंट हैं, ये डंडे लगे हुए हैं, वो कितने हैं? उनकी कुल संख्या 10 है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओह, यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर बड़ी है क्योंकि 6ठे नंबर के पॉइंट पे आई है ना ये, इसलिए। देखो मैं 3 mm हूँ। mm का मतलब क्या है? मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में mm लिखते हैं और सेंटीमीटर को cm। तो देखिए ये चीटी कितनी है? 3 mm की है। 1 2 3। पर मैं बहुत लंबी हूँ। ये वाली बड़ी है ना? ये तो इससे काफी बड़ी है। देखिए 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर, या कितना होगा बताइए मुझे? 7 मिलीमीटर। देखिए आगे चलते हैं। हम 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? आपको दिखाई दे रही है पेंसिल कितनी छोटी सी है? कितनी है? काउंट कीजिए जल्दी से इन डंडों को। तो ये आ गई 6 mm यानी कि 66 मिलीमीटर। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है बताइए? 0.6 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे सीखते हैं। लिखा है मेंढक। क्या तुमने मेंढक देखे हैं? कहाँ? तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? नहीं होती ना। चलिए यहाँ 2 मजेदार उदाहरण है। पहला है गोल्ड मेंढक। इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं। तो तुम्हारी छोटी उंगली वाली ये वाली उंगली है ना, तो इसकी लंबाई मापो पहले और फिर देखो कि उस पे कितने मेंढक बैठ सकते हैं। जल्दी से बताओ मुझे। ऐसे 4 मेंढक मेरी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं।
अगला है बुल मेंढक, पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये तो आपके हाथ पे भी नहीं आएगा, दिख रहा है ना आपको। चलिए आगे हल करते हैं। 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है क्या? 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। सही है ना? आपको समझ आया कि इस एक चीज को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 0.9 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में बोलेंगे तो कितने बोलेंगे? 9 मिलीमीटर। और कैसे बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग। तो 30.5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर है बताइए जल्दी से? 30 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर के बराबर है। 5। ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं क्या आपको पता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि 30.5 सेंटीमीटर का यदि एक मेंढक है तो 1 मीटर में कितने मेंढक आएंगे? वेरी गुड, 3 मेंढक, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वे एक कतार में बैठे हों तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर में जगह घेरेंगे? अभी मैंने बताया ना आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और ये हमारे कितने हैं? 0.9। तो हमें 100 को 0.9 से भाग करना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 111। 111 मेंढक हमें यहाँ बिठाने पड़ेंगे। देखिए अभ्यास का समय। अब आपको पिक्चर में कील दिखाई दे रही है ना, साथ ही आपको स्केल से पे उसे जूम करके दिखाया गया है। लेंस से कील की लंबाई कितनी है बताइए मुझे जल्दी से? 2 सेंटीमीटर और आगे काउंट करो 9 मिलीमीटर या 2.9 सेंटीमीटर। अगली एक्टिविटी है इस भिंडी की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बताइए। तो जल्दी से बताइए मुझे कि क्या है इस भिंडी की लंबाई। आपको लग रहा होगा कि ये 9.4 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन यह आपका जवाब गलत है, क्योंकि ये भिंडी हमारी 1 नंबर पे रखी हुई है, जबकि हमें कोई चीज नापने के लिए यहाँ 0 पे रखनी होती है। तो इस पोर्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इसकी लंबाई है 9.4। तो उसमें से हम 1 घटा देंगे आगे वाला। तो कितनी बची भिंडी की लंबाई? 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। इसे हम 8.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस पन्ने पर दिए गए स्केल से हमारी मोमबत्ती 1 और 3 की लंबाई में अंतर पता करो। ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो आपको किसी दूसरे की लेनी पड़ेगी ना हेल्प, स्केल की। ये देखिए यहाँ से हम ले सकते हैं। ये कितना है यहाँ पे? 11। और ये कितना है यहाँ पे? 18.6 आएगा हमारा। तो इसमें से हम, जैसे हमने यहाँ पे 1 माइनस किया था, ऐसे ही इसमें से 11 माइनस कर देंगे और मोमबत्ती की लंबाई लिख देंगे। हमें मोमबत्ती की लंबाई लेनी है, ये है 17.2 और ये है 11 हमारी। तो सबसे पहले हमें किसकी लेनी है? मोमबत्ती नंबर 1। तो इसको देखिए 11 पे है और यहाँ 14.2 तक है।
तो इसमें से 11 घटा देंगे तो मोमबत्ती की लंबाई कितनी बची? 3 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में से कैसे लिखेंगे? 3.2 सेंटीमीटर। अब इसकी लो को देखिए कहाँ तक आ रही है ये। इसकी लो है 1 सेंटीमीटर 5 mm मिलीमीटर। तो इसको भी कैसे लिखेंगे? 1.5 सेंटीमीटर। अब मोमबत्ती नंबर 2 जो कि हमारी ये है, तो इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है? 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? 5.2 सेंटीमीटर। अब इसकी लो कितनी है? 1 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही तीसरे वाली मोमबत्ती की भी हमें लंबाई लेनी है। कितनी है ये? 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। और ये कितनी हो जाएगी हमारी? 6.5 सेंटीमीटर। लो कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर 66 मिलीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर। आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको यहाँ से इनका मेजरमेंट करने में दिक्कत आ रही है। अंदाजा लगाओ और रंग भरो। बिना मापे नीचे दी गई डंडियों को देखो कर रंग भरो, फिर जांच करो। 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी। अब मुझे लग रहा है कि ये जो डंडियां हैं वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर से छोटी हैं। तो ऐसी डंडी में आपको कौन सा रंग करना है? लाल रंग करना है। 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडियां। ये वाली डंडी मुझे 1 से 2 के बीच लग रही है, ये वाली। तो इनमें आपको नीला रंग भरना है। 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच वाली डंडियां हरे रंग की, जैसे ये वाली डंडी, ये वाली डंडी। और 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच वाली डंडियां नारंगी रंग की, जैसे ये वाली, ये वाली। आप इनको अंदाजे से कलरफुल कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। अंदाजा लगाओ, बनाओ और मापो। इन चीजों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाजा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्तों को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई मापो। इनके चित्र का अंदाजा ज्यादा अच्छा था। किसने ज्यादा अच्छे से बनाया था? अब देखिए 1 सेंटीमीटर से छोटी लंबाई की चींटी। अब आपको अंदाजे से यहाँ पे पिक्चर बनानी है और अपने दोस्त को बोलना है कि वो यहाँ पे पिक्चर बनाएगा। आप इसमें अपने भाई बहनों की भी हेल्प ले सकते हैं। लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल। आपको अंदाजे से यहाँ पे ये सारी चीजें छापनी है और फिर देखना है कि आपका अंदाजा ज्यादा अच्छा था या आपके दोस्त का, कौन मेजरमेंट में सबसे करीब है। चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है? ए या बी? यह हर रेखा को मापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है? क्या आपने माप लिया इसे? तो आप पाएंगे कि जो हमारी बी रेखा है वो ए रेखा से लंबी है। अगर आप इसे स्केल से मापोगे तो ये 4.6 सेंटीमीटर है, जबकि ये 4.7 सेंटीमीटर है। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है? सी या डी? हर रेखा को मापो, तुम्हारा अंदाजा कितना सही है। तो देखकर मुझे बताइए कि कौन सा लंबा है इसमें से, सी या डी? रेखा सी दी गई रेखा डी से ज्यादा लंबी है। मापने पर रेखा सी की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है तथा रेखा डी की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर है। इसलिए हमारा अंदाजा बहुत ठीक निकला। किसकी पूंछ सबसे लंबी है? इन जानवरों को देखो, अंदाजा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब पूंछों को मापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। आपको दिखाई दे रही है इनकी पूंछ सभी जानवरों की?
तो मुझे बताओ जल्दी से कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। तुम चित्र के अनुसार इनकी पूंछों को देखो। रियल में कल्पना में भी उसी जानवर की पूंछ सबसे लंबी है जिसकी पिक्चर में है। कौन है वो है बंदर महाशय। इनकी पूंछ सबसे लंबी है ना। देखिए बाकी सबकी पूंछ बहुत छोटी दिखाई दे रही है। अब आपको अपने स्केल से इनकी पूंछें मापनी है और यहाँ पर अलग से एक ऐसी ही तालिका बना के उनको लिख देना है। सबसे लंबा नोट। 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी अंदाजा लगाओ। अब स्केल से इसे मापो। आपके घर पे 100 रुपए का नोट होगा ना। अब तो नए वाले नोट आ गए हैं तो उसे आप मापिए और यहाँ पे लिखिए। पहले अपना अंदाजा लिखिए कि कितना लंबा हो सकता है ये। फिर इसकी रियल लंबाई जो आपने स्केल से मापी है, ये साइड जो है ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये आपको लिखनी है। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। पोस्ट कार्ड जानते हैं ना, जिसपे हम लिखकर कुछ मैसेज पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं ताकि वो हमारे रिलेटिव्स के पास पहुंच जाए। गणित का जादू किताब जो हम बुक अभी पढ़ रहे हैं, उसकी भी लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर लिखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर क्या है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर जो 1 मिलीमीटर होता है वो सेंटीमीटर का 1/10वां भाग होता है। इसके आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे अवश्य ही मुझसे पूछिए। टेक केयर।